हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। और आपको जानकर खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आपकी यूपीपी की जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द आने वाली है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं मैथ्स के लिए खास करके तिरंगा सीरीज, जिसमें मैं आपको मैथ्स से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो किसी भी एग्जाम चैप्टर संबंधित हो, वो सारे चैप्टर को हम टॉपिक वाइज बिल्कुल कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारी जो क्लास चलने वाली है वो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक चलने वाली है ना। मंडे से फ्राइडे और सप्ताह में 2 दिन का गैप होगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी मैं पढ़ाया रहूंगा उस सप्ताह के अंदर मंडे टू फ्राइडे में, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। बात है क्लियर? और कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, और इस बार वर्दी भी मिलेगी और वर्दी मिलने का मजा भी आएगा। तो शुरू हो जाइए और हमारे साथ लग जाइए आप। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और हम लोग बिल्कुल इसमें सिलेबस से रिलेटेड बात करते हैं कि जो हमारे एग्जाम में सिलेबस क्या क्या है, मैथ्स के कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बस जरूरत है आपको मेहनत और लगन के साथ। वही कहते हैं ना कि पागल होना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए। तो आपको अपने अंदर वो जुनून, वो जज्बा लाना है कि जिसके साथ आप काम करें और आप अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशें आप वहां तक पहुंच सकें। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है आपको, खास करके यूपीपी एग्जाम के लिए। हमें सबसे पहले तो परसेंटेज पढ़ना है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बात है क्लियर? दूसरा चैप्टर हम क्या कवर करेंगे, रेशियो। तो ये दो आपके जो चैप्टर है परसेंटेज और रेशियो, ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि हम इनको कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी हैं। जो आपकी अंगणित है उसको हम कह सकते हैं कि ये पूरे के 2 चैप्टर जो हैं इनके क्या है, रीढ़ की हड्डी हैं। बात है क्लियर? तो इन 2 चैप्टर को आप जितने बेहतरीन तरीके से करोगे उतने ही बेहतरीन तरीके से आप मैथ्स के हर उस चैप्टर को कर पाओगे, है ना। चाहे वो आपका प्रॉफिट लॉस हो, है ना, लाभ हानि, इससे भी रिलेटेड आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जानते हो। तो यूपीपी एग्जाम में भी पूछे जाने वाले, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और बिल्कुल शानदार तरीके से हम लाभ हानि को भी कवर करेंगे। उसके बाद बात करें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा कोई एग्जाम होता ही ना हो कि जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। बिल्कुल भी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस आप रेगुलरिटी के साथ हमारे ऊपर भरोसा करिए और अपने ऊपर, मेरे ऊपर तो करिए, साथ में अपने ऊपर भरोसा करिए कि आप कुछ लाइफ में कर सकते हो, है ना। जब तक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक तुम जिंदगी में क्या कर सकते हो भाई, है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो और साथ में जो टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा रखो कि वो आपको जो कंटेंट दे रहा है वो बिल्कुल दमदार है और आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। बात है क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की, चाल, समय, दूरी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें चाल, समय, दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे जाएं, है कि नहीं। तो इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें वर्क एंड टाइम की, कार्य और समय, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अगर आप कार्य और समय, वर्क एंड टाइम आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लोगे तो पाइप और सिस्टम यानी कि पानी और जो टंकी, पाइप और टंकी है ना, पाइप और जो टंकी है आपका, वो आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद बात करेंगे हम पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप से एक आध क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनता है जब आप इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आते तो एक क्वेश्चन 100% श्योर है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा चैप्टर, है ना। क्योंकि अगर हमें यही पता हो कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है तो वही क्वेश्चन कर ले, बात खत्म हो जाए। यही नहीं पता, इसीलिए हमें सारे के लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मिक्सचर। मिक्सचर कोई चैप्टर नहीं है मिक्सचर, बल्कि एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन क्यों ना हो। चाहे आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन मिक्सचर से करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके मिक्सचर से लगते हैं। आप एवरेज के क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहां भी आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा, है ना। अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे तो वहां भी आपको एलिगेशन यानी कि मिश्रण वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एलिगेशन कह सकते हैं हम इसको। और उसके बाद एवरेज की हम बात करें, एवरेज एक ऐसा चैप्टर है कि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और एवरेज ये समझ लो कितना बेहतरीन चैप्टर है कि आप इसको सिर्फ देख के आंसर कर सकते हो। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बात है क्लियर। बिल्कुल भी कोई भी फार्मूला नहीं याद करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ बातों को ध्यान समझना है और सीखना है। कम से कम आप 1 से 1.5 हफ्ते आप हमारी क्लास में लगातार रहेंगे तो मैं आपसे वादा
करता हूं आप हर बात को समझ पाएंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और आप अपने इस दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि आपको मैथ नहीं आती है। बात है क्लियर। उसके बाद एज की हम बात करें, एज आयु जो है हमारा कॉमन चैप्टर होता है, चाहे वो मैथ्स में हो चाहे रीजनिंग में हो, तो ये चैप्टर कॉमन होता है, लेकिन हम आपको बेहतरीन तरीके से एज के क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आप क्वेश्चन में अच्छा खासा नंबर पा सको, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ की, यूपीपी में एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, तो इसको भी हम बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, तो इसको भी हम बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे विविध पे, विविध के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी सारे हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करते चलेंगे। बात है क्लियर। तो इस तरीके से हमारी रणनीति है, हम उस सारे चैप्टर को कवर करेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज। मंडे टू फ्राइडे याद रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासें होंगी, और आपको 2 दिन क्या करना है, बिल्कुल रिवीजन करना है। और जब आपका ये सारा का जैसे पढ़ना कैसे, जैसे एक बार तो मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज कराऊंगा, परसेंटेज की जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज सीक्वेंस से, है ना। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी है इस चैप्टर को, मान लेते हैं कि एक चैप्टर परसेंटेज, मान लेते हैं कि 1 हफ्ते का समय लगा, 5 से 4 से 5 दिन 6 दिन जो भी लगेगा, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से कर पाओ। बात है क्लियर। तो ये आपको समझना है। उसके बाद क्या करना है, जब मैं आपको पढ़ा के खत्म कर दूंगा उसके बाद आपकी जिम्मेदारी आप इसको पूर्णतः प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद जब सारे के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। बात है क्लियर। तो इसलिए आपको ये समझना है कि जब जब कोई भी चैप्टर खत्म होगा उसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बात है क्लियर। तो इस तरीके से हमारी रणनीति होने वाली है, और यूपीपी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए घबराइए नहीं। आपको अगर मैथ्स नहीं आता तो आप हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको मतलब ये भरोसा करिए हम पे कि मैं आपको बहुत ही बेटर देने वाला हूं, कि शायद ही आपको हर उस चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि आप हर उस बात को समझ पाए जो आपको अभी तक ना समझ में आई, और ना तो आपको कहीं पे ये सारे कंटेंट जो मैं आपको देने वाला हूं ना तो कहीं पे यूट्यूब। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि सीक्वेंस से चलेंगे हम लोग, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, और एक एक चैप्टर टॉपिक वाइज करेंगे, रखना है। बात है क्लियर। तो मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, पहली क्लास हमारी मंडे को रहेगी, या फिर हम रेशियो से शुरू करेंगे या तो परसेंटेज से, दोनों में से कोई एक चैप्टर होगा, और बिल्कुल सीक्वेंस से शुरू करेंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आप जानते हो कि पूरे के पूरे अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी हैं, है ना। जैसे हमारे शरीर में बैकबोन जो हमारी है, इसके बिना हमारी शरीर अधूरी है, सेम प्रकार से आपको अगर ये दोनों चैप्टर सही से नहीं आते हैं तो शायद ही आप अर्थमेटिक को सही तरीके से समझ पाओ। बात है क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझना है। उसके बाद हम एक एक करके टॉपिक वाइज खत्म करेंगे, और आप अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आसानी से। बात है क्लियर। तो बिल्कुल भरोसा करिए आप पर और हम पर, है ना। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से आप अपना एग्जाम दीजिए और आप वर्दी लीजिए। धन्यवाद।